व्याममिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्यं येन श्रेयोहम आपनुयाम। आप इस मिश्रित वाक्य से मेरी बुद्धि को मोहित सा करते हैं, अतः आप उस एक मार्ग को निश्चित रूप से कहिए जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त कर सकूं। इसके पूर्व के अध्यायों में देखें तो वह हमेशा इंद्रिय सुख दुख, मानसिक सुख दुख की बात करता है, लोक परलोक की बात करते हैं, लेकिन बुद्धि की बात नहीं करता। लेकिन कृष्ण के सांख्य का यह प्रभाव है कि अर्जुन की दृष्टि बुद्धि पर, इंटेलेक्ट पर जाती है और वो उसकी बात करता है। कुछ विद्वान, सांख्य योगी और सन्यासी लोग कहते हैं कि कृष्ण ने पहले सांख्य कहा और जब अर्जुन उसको समझ नहीं सके तो बाद में उन्होंने कर्म योग बताया। लेकिन मैं सोचता हूं कि कृष्ण की सफलता ही है कि उन्होंने अर्जुन को भावनात्मक भाव से निकालकर वैचारिक स्तर पर लेकर आए। उनका प्रयास कि अर्जुन में विवेक जागृत हो बहुतांश तक सफल हुआ। अर्जुन कहता है कि यह आप निश्चित करें और बताएं कि मेरे लिए क्या उपयुक्त होगा, क्योंकि एक तरफ आप ही कह रहे हैं कि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है और दूसरी तरफ मुझे युद्ध करने को कह रहे हैं। यहां अर्जुन कृष्ण की ही बातों का सहारा ले रहे हैं। वह कह रहा है कि मैं भी तो वही कह रहा हूं जो आप कह रहे हैं। आखिर यह भयानक युद्ध क्यों? आप मेरी बात को मान रहे हैं लेकिन मुझे युद्ध में ढकेल रहे हैं। अतः आपके बात और विचार में भेद है। आप स्वयं में निश्चित करें। अनिश्चित आप हैं, अतः आप यह निश्चय करें और मेरे लिए जो उपयुक्त हो वह आप मुझे बताएं। अब आप ही विचार करो कि अर्जुन को कृष्ण से ज्यादा निश्चय व्यक्तित्व इस धरती पर या देखें तो इस ब्रह्मांड में प्राप्त हो सकेगा? अर्जुन यह समझने में असमर्थ है कि जो निश्चितता वह बाहर ढूंढ रहा है वह बाहर नहीं, स्वयं उसके अंदर है। एक ऐसा ही प्रसंग सॉक्रेटिस, सुकरात के जीवन काल में आया था। जब जहर का प्याला उसको दिया जाने वाला था, उनके सारे मित्र दुखी तथा भयभीत थे।
जहर पीसा जा रहा था, मृत्यु की घड़ी नजदीक आ रही थी, लेकिन सुकरात स्थिर और शांत था। उनकी प्रसन्नता, स्थिरता को देखकर एक शिष्य ने प्रश्न किया कि क्या आपको डर नहीं लगता? आप इस घड़ी में भी इस तरह इतना शांत स्थिर कैसी हैं? सॉक्रेटिस ने, सुकरात ने जो उत्तर दिया वह बहुत ही मार्मिक है। उन्होंने कहा कि देखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ नास्तिक और कुछ आस्तिक। नास्तिक कहते हैं कि मरने के बाद कुछ नहीं बचता, और जब कुछ बचेगा ही नहीं तो मैं दुखी क्यों हूं। और आस्तिक कहते हैं कि मरता शरीर है, आत्मा मरती नहीं, तो जब मैं मरूंगा ही नहीं तो मैं दुखी क्यों हूं। अतः इन दोनों परिस्थितियों में दुखी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। एक सुकरात है जो मृत्यु के समय भी, इस विषम परिस्थिति में भी स्थिरता को ढूंढ लेता है और शांति को प्राप्त है। लेकिन अर्जुन अपनी स्थिरता भगवान से पूछ रहा है। वह स्वयं इंडिसिसिव हो चुका है, वह फैसला करने में असमर्थ है। वह यह सोचता है कि अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो युद्ध टल जाएगा। यह उसका अहंकार है। अतः वह कृष्ण की बातों का, वक्तव्य का, शब्दों का सहारा लेकर युद्ध से पलायन करना चाहता है। हमारे जीवन में भी ऐसे अनेक क्षण आते हैं जब हमें न्याय, डिसीजन या फैसला करना होता है, तो हम उसके लिए बाहर डिपेंड हो जाते हैं। मित्रों से, परिवारों से, रिश्तेदारों से पूछते हैं और उनके फैसले पर अपना मार्ग गमन करते हैं, चलते हैं और स्वयं डवाडोल रहते हैं। चूंकि वो फैसले और उस फैसले के रिजल्ट्स का प्रभाव लिमिटेड होता है, छोटा होता है, इसलिए हम उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन यहां कोई छोटा फैसला नहीं है। अर्जुन उस मैदान में खड़ी सेना में सबसे ज्यादा संवेदनशील प्राणी है, इसलिए उसके पास स्वयं भगवान खड़ा है। वह युद्ध के फलस्वरूप होने वाले परिणाम को देखता है। यह उसका भगीरथ प्रयास भी है, अंतिम प्रयास भी है कि वह युद्ध को टाल सके। और कृष्ण उसकी डमाडोल मानसिक अवस्था को भली भांति जानते हैं और वह यह समझते हैं कि मन के जिस धरातल पर खड़ा होकर अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, उसका उत्तर उसे इस धरातल पर पाना संभव नहीं है। वे जानते हैं कि अर्जुन मोह, पाप बोध, युद्ध के कर्म फल से ग्रसित है, उसके बोझ से दबा जा रहा है। अतः एक पापी का अंतःकरण सबसे ज्यादा डमाडोल रहता है और अर्जुन
ऋजु धातु से बना है, जिस शब्द का अर्थ होता है सरल। अर्जुन मतलब टेढ़ा तिरछा, जो सीधा नहीं है। अर्जुन मर का पर्याय है, अर्जुन मन का पर्याय है। हमारा मन भी अर्जुन है। अतः उस डवाडोल मन में, हमारे मन में प्रज्ञा कैसे जागृत होगी, यह भगवान अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए वे आगे कहते हैं, श्री भगवान वाच।